पेडागोजी प्रिपेयर हो जाती है। जिस बच्चे की सीडीपी अच्छी होगी पेडागोजी में दिक्कत नहीं आएगी, बात पक्की है। तो ये तो हो गया मामला कि कितने नंबर की क्या चीजें आती हैं। अब बात आती है कि सर पढ़ें कैसे। ठीक है ना भाई, सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर पढ़े कैसे। क्या ऐसा है किसी के हम शॉर्ट नोट्स पकड़ें उन्हें पढ़ें 10 दिन पास हो जाएं? नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एसएसटी पर आपकी कमांड बने, क्योंकि एसएसटी पर कमांड बनेगी तो आगे जितने भी एग्जाम आप दोगे उन एग्जाम में, चाहे ईएमआरएस दो, पीजीटी, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उस एग्जाम में एसएसटी आपकी मजबूत होगी, तो यहां पढ़ने का फायदा आपको आने वाले एग्जाम में भी मिलेगा। एक चीज यहां ध्यान रखनी है आपको, एसएसटी वालों को बेटा मैथ नहीं पढ़नी होती, वो मैथ साइंस का अलग होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहां बात करूं आपसे जनरल कि कैसे पढ़ना है, देखो सबसे पहले तो जो आपका कंटेंट है, ठीक है ना भाई, कंटेंट को अच्छे से एक बार पढ़ना होगा। ठीक है भाई, एक बार अच्छे से क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी के शॉर्ट नोट्स उठाए, क्योंकि एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन और अच्छे लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आप ये सोचो कि कोई चूरन मिल जाए, मुझे कोई गुट्टी मिल जाए और मैं तुरंत पास कर जाऊं, नहीं है पॉसिबल। और इस कंटेंट को अगर आप बेहतर तरीके से पूरा करते हैं तो लगभग बेटा लगभग मानो कि 40 से 45 दिन का समय इसमें लगता ही है, यानी कि इससे पहले अच्छे से पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, और उसके लिए भी बताऊंगा कि कहां से अगर अभी से पढ़ना है, क्या पढ़ें एसएसटी में। तो भैया पढ़ने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 क्लास से लेकर और 8th क्लास तक की तीनों विषयों की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है भाई, इससे अलग आता है क्या सर, इसके बाहर आता है क्या? बाहर टीचर चाहे कोई कुछ भी पढ़ाए, मैं कहूंगा कभी कोई एकादा प्रश्न ही इसके बाहर गया होगा, नहीं तो इसके बाहर बेटा कुछ नहीं जाता है। कई साल से हमें सीटेट में टीचिंग एग्जाम में पढ़ाने का अनुभव है और बच्चों को पढ़ाया है। सीटेट में पिछली बार भी एसएसटी के अंदर प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो बच्चों के 50 से ज्यादा, कई सारे बच्चों के नंबर आए, 60 में से 55 मार्क्स भी थे। एक बच्चे के, एक बच्ची का मैंने इंटरव्यू लिया, उसके 50 मार्क्स केवल एसएसटी में थे, क्योंकि टीचर वो कंटेंट यहां आपको पढ़ाते हैं जो सीधा एग्जाम में आता है। ये खास बात है। आगे बात करें, क्या सर किताब की कोई आवश्यकता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। 6 से 8 की एनसीईआरटी। लेकिन बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, बताते हैं सर कि हम पढ़ तो लें लेकिन भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ लगती है। तो उसके लिए जो आपके टीचर हैं वो बहुत आसान भाषा में चीजों को आपको समझाने का काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है कि एक बार आपको कंप्लीट अपना एनसीईआरटी का कंटेंट जो है वो पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, क्या सर एक बार में? नहीं बेटा, एक बार में काम नहीं होगा, भूल जाओगे। कम से कम मैं कहूंगा आपसे इसे 2 बार आप रिवाइज करोगे। 2 बार क्या करोगे बेटा, इसका रिवीजन करोगे। तो 2 बार आपको कम से कम रिवीजन करने की जरूरत है। और रिवीजन कहां से करें, तो रिवीजन के लिए प्यारे बच्चों हमने ई बुक डाली हुई है, सभी विषयों की ई बुक। इसमें सीडीपी की भी है, एसएसटी की भी। ये निःशुल्क है, क्या कोई पैसा है? कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ई बुक आपकी। ई बुक में हमने एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से, मतलब अच्छी चीजें उसकी शामिल करके और विद क्वेश्चन और एप्लीकेशन पे अपलोड की हुई है। मैं भी बता दूंगा जिन बच्चों को नहीं पता है। ठीक है भाई, तो ये वाला मामला कि कम से कम 2 बार इस एनसीईआरटी को टीचर से पढ़ने के बाद खुद से रिवाइज करोगे अगर चाहते हो कि चीजें बेहतर करनी है तो। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है सर, क्या इतने से नहीं बेटा, इससे अलग आपको जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनके आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, वो भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी, उसमें भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर से हमें यह आइडिया मिलता है प्रश्न का लेवल क्या होता है। कोई ऐसा तो नहीं हम फैक्चुअल पढ़े जा रहे हैं, प्रश्न अच्छे लेवल के एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन उठाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। और अभी बताऊंगा बेटा ई बुक कहां मिलेगा। और साथ के साथ बेटा मॉक टेस्ट। भाई जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप मॉक टेस्ट लगाओगे। हर संडे प्यारे बच्चों आपके टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट मिलता है। अभी नहीं मिल रहा, जैसे ही फॉर्म आ जाएंगे आपका मॉक टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन पुराने जो मॉक टेस्ट हैं जो पिछली बार हुए हैं अभी तक प्यारे बच्चों, वो सारे एप्लीकेशन पर डले हुए हैं। आप चाहो तो अभी प्रैक्टिस करो। और जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो एक विशेष चीज ध्यान देनी है कि बच्चा डिमोटिवेट हो जाए, सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मैं नहीं लगाऊंगी। अरे नहीं लगाओगे तो एग्जाम में प्यारे बच्चों टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे आप। और इस बार सीटेट के बच्चों के लिए हमारी तरफ से एक विशेष गिफ्ट और दिया जाएगा, उसका अनाउंसमेंट आपके सामने बहुत जल्दी करूंगा। तुम्हें ऐसी फीलिंग दिलानी है जैसे ऑफलाइन आप चीजों को खुद कर रहे हो। जब तक ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं होगी, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए हम बहुत कुछ शानदार प्लान कर रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है भाई, और बेटा मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट। और मॉक टेस्ट जब लगाओ जो प्रश्न गलत हो उसे छोड़ मत दो कि हां भाई ये गलत क्यों हुआ, उसका एनालिसिस करना है। आखिर ये प्रश्न में मैंने गलती कहां करी है, मैं इसे क्यों नहीं कर पाया। तो ये सबसे जरूरी बात है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करें। तो बेटा हमसे इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो उन्हें जाकर आप लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी फ्री पीडीएफ वाला जो फोल्डर है, इस फोल्डर को ओपन करोगे, थोड़ा नीचे जाओगे तो सीटेट ई बुक के नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उसमें एसएसटी, मैथ, सभी की, सीडीपी, ईवीएस, हर विषय की बेटा इसमें क्या डाली हुई है, आपकी ई बुक डाली हुई है। रिवीजन के लिए आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। कोई बात ये
कि आपका जुलाई में सीटेट आना है। और प्यारे बच्चों, जुलाई में सीटेट आना है तो तैयारी में कब से लगना चाहिए, कितना समय आपको चाहिए, आपके सभी प्रश्नों के जवाब मैं दूंगा। तो प्यारे बच्चों, एसएसटी जो है आप जानते हैं पेपर 2 में 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर और अच्छे लेवल के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें प्यारे बच्चों ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है और पॉलिटी आती है। ये कहां तक की आती है, तो बेटा इसमें सीधा एनसीईआरटी पूछी जाती है 6 से लेकर 8th क्लास तक की। लेकिन आप जानते हैं छठी क्लास पढ़नी, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास और तीनों क्लास की भी और 3 विषय पढ़ने, तो मतलब सिलेबस काफी ज्यादा हो जाता है। आप इस बात से सहमत होंगे? जी बिल्कुल ज्यादा हो जाता है। कैसे तैयार करेंगे वो भी बताएंगे। इन तीनों विषयों के मिलाकर टोटल 40 प्रश्न बनते हैं आपके कंटेंट से, तो जिसमें से 12-13 प्रश्न ज्योग्राफी के, 12-13 प्रश्न हिस्ट्री के और 11-12 प्रश्न ही वही लगभग पॉलिटी के रहते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर पेडागोजी कितने की आती है, एसएसटी की पेडागोजी 20 नंबर की है, लेकिन अगर तुम्हारी पकड़ कंटेंट पर नहीं है तो फिर पेडागोजी भी बेहतर नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको प्यारे बच्चों कंटेंट भी बेहतर करना पड़ेगा, और कंटेंट बेहतर होगा तो पेडागोजी के लिए एक बेहतर अप्रोच। आप एक बात बताओ, आप सीडीपी पढ़ते हैं तो सीडीपी से ही पेडागोजी प्रिपेयर हो जाती है। जिस बच्चे की सीडीपी अच्छी होगी पेडागोजी में दिक्कत नहीं आएगी, बात पक्की है। तो ये तो हो गया मामला कि कितने नंबर की क्या चीजें आती हैं।